नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। टीआरएस कॉलेज चौक से 6 माह की बच्ची के अपहरण का मामला आया प्रकाश में। मां बाप सड़क किनारे करते हैं वाहनों की एसेसरीज का व्यापार। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करना भूमि स्वामी और बोरिंग मशीन संचालक को पड़ा महंगा। फसल खरीदी केंद्र में अनियमितताओं को देखते हुए किसानों ने सरकार के ऊपर लगाए वादा खिलाफी का आरोप। और झोलाछाप डॉक्टर ने युवक को घर के भीतर बंद करके पीटा। पत्नी के लिए दवाई लेने गया था युवक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के टीआरएस चौक से राजस्थान से आए व्यापारियों की 6 माह की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। राजस्थान से आए व्यापारियों ने बताया कि वह टीआरएस कॉलेज में गाड़ी की एसेसरीज का धंधा करते हैं। 6 मई की दरमियानी रात 2 बाइक सवार आए और बच्ची को देखा। इसके बाद दोबारा लौटकर रात 3 बजे आए और मच्छरदानी से 6 महीने की मासूम को उठाकर ले गए, जिसका सीसीटीवी में वीडियो भी सामने आया है। हालांकि दोनों के मुंह बंद रखे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम गठित की है और पतासाजी में जुट गई है। संभावना जताई जा रही है कि इतनी छोटी बच्ची का अपहरण अंधविश्वास के चलते बलि देने के उद्देश्य किया गया होगा या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है। कब ले गए थे? कौन ले गया था? 2 गाड़ी वाला 2 लड़के आए थे। गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके आए थे। क्या बजे ले गए हैं? तो रात के 3 बजे। ये कब की घटना है? 6 तारीख को। आप कहाँ के हो? हम भी राजस्थान के हैं। यहाँ क्या करने आए थे? गाड़ी का चेन सेट करने आए थे। अच्छा, संग वो बेचने आते हैं। वो काले वाले पर्दे। हाँ, दूध के लिए। बच्चे ले गए थे, कौन कौन था उसके साथ? 2 ही आदमी था। वो नहीं, आपके साथ कौन कौन था? मियाँ बीवी दोनों थे। आप भी और कौन सा बच्चे थे? हम 2 नहीं था। अभी नहीं थे आपके? पति भी था। वो सो रहे थे आप? वो सो गए थे। तो बच्चों ने उसने उठाया ना, क्या मेरे को रोने की आवाज आई बच्चे की। हम खड़े हो गए। तो उसको पीछे पड़ा, वो मोटरसाइकिल बैठ के भग गए। वो थाने में आ गया। मैं लेके भाग गए? लेके भग गया था। तो यहाँ पर कैमरा में देखा उसने। कैसे दिख रहे थे? उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, काली शर्ट है। पांचों वाली फीट थी कि पांचों वाली फीट थी, सामने वाले में नया कैमरा। वो गाड़ी का नंबर नहीं पहचान में आया मेरे को। 2 लड़के आए, मुंह पे कपड़ा लगा रखा था, झूले में बच्चा सूता हुआ था। उस झूले को हटा के, वो कपड़ा का हटा के झूले का, और बच्चे को देख के, उसका रंग रूप देख के, और वो तुरंत निकल गए वापस। और फिर रात को 3 बजे 2 लड़का आए बाइक लेके, बाइक थोड़ी साइड में खड़ी करके बच्चे को मच्छरदानी से निकाल के, और जैसे इसकी नींद खुली वो भग के बाइक पे बैठ के सवार होके भग लिए। इसकी कंट्रोल थाना में रिपोर्ट है और बच्चा का अभी तक कोई पता नहीं है। सर क्या चौराहे से 6 माह की बच्ची का अपहरण हो रहा है, बताया जा रहा है? ये 6 तारीख की दरमियानी रात की घटना है। लगभग 3 बजे के लगभग जो हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा, उसमें 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा 6 माह की बच्ची को सड़क किनारे सो रहे माता पिता के संरक्षण से गोद में उठा करके ले जाना पाया गया है, जिस पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने इसमें टीम गठित कर दी है, जो टीम अलग अलग एंगल से धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है और इसमें विवेचना भी जारी है। डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुनील अग्रवाल व अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा अस्पताल की व्यवस्था बेहतर बनाने सतत प्रयासरत हैं। नियमित रूप से अस्पताल के हर विभाग का निरीक्षण कर रहे हैं और बेहतर व्यवस्था देने, मरीजों व उनके परिजनों को देने के लिए संकल्पित हैं। आपको बता दें कि ओपीडी में पंजीयन में भारी भीड़ को लेकर पूछे जाने पर डीन ने कहा, हमने क्यूआर कोड से आभा ऐप के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है।
इस आभा ऐप सिस्टम की पूरे मध्य प्रदेश के साथ देश में भी तारीफ हो रही है। फायर सिस्टम को दुरुस्त बनाने पर डीन अधीक्षक ने कहा कि पहले का फायर सिस्टम काफी पुराना और उस पर काफी लोड है, इसमें सुधार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। गर्मी के सीजन को देखते हुए अस्पताल में ठंडा पेयजल मरीजों व उनके परिजनों को उपलब्ध कराने के विषय पर डीन व अधीक्षक ने कहा, तेजी से कार्य चल रहा है। जल्द मरीजों व उनके परिजनों को पीने योग्य ठंडा पेयजल वाटर कूलर के माध्यम से मिलेगा। और यह भी कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि सामाजिक संस्थाएं ठंडा पेयजल की व्यवस्था अस्पताल में बनाने आगे आए। लिफ्ट पुरानी है, सही ढंग से कार्य नहीं कर रही, जिस पर डीन ने कहा कि अभी चारों लिफ्ट ठीक है, 2 और नई लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। बरसात शुरू होने वाली है, ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, अस्पताल में कई जगह है जल जमाव हो जाता है, जिस पर अधीक्षक ने कहा इस पर सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कर कार्य चल रहा है, इसे बेहतर बना लिया जाएगा। इस पर कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने भी संज्ञान लिया है। वाहन पार्किंग व्यवस्था को लेकर क्या कहा डीन ने, आप भी सुने। मैं रोजाना सुबह सबसे पहले 9 बजे के करीब ओपीडी में पहुंच जाता हूं। वहां पे ओपीडी में जो मरीज आते हैं अपने, उनको परेशानी ना हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो ओपीडी की जो लाइनें ना लगें, उनको व्यवस्थित काम हो जाए, तो हमने QR कोड एक सिस्टम चालू किया। उसमें हम अभी मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर चल रहे हैं पर, और नेशनल लेवल पे भी हम 5वें स्थान पर आए पूरे देश में। तो हमने ये ग्रेजुअली ग्रो किया, हम 2000 से ऊपर हमारी प्रतिदिन की संख्या हमारी पहुंची ओपीडी की QR कोड से, स्कैन एंड शेयर से। तो वो एक हमने बहुत अच्छी उपलब्धता हासिल करी है। और हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता को भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे लंबी कतारें ना लगें, उनको परेशानी ना हो, तो अपने मोबाइल आजकल रहते हैं, तो उसमें आभा ऐप के द्वारा अपना QR कोड उसमें स्कैन करें, उससे ओपीडी स्लिप आपकी जल्दी बनेगी और आपका पूरा जो मेडिकल का जो रिकॉर्ड है आपका संधारित रहेगा। रिपोर्ट्स हैं मेडिकल के इलाज का, आपके पास हमेशा मोबाइल पर रहेगा। तो ये हमने एक करी है। दूसरा, हमने आयुष्मान जो हमारे यहाँ पे है, तो हमने आज मीटिंग करी आयुष्मान की कैजुअलिटी में जाके। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा आयुष्मान मित्र 24 घंटे कैजुअलिटी में रहे। तो हमारे पास मैन पावर की कमी है, तो जितना हम चाहते हैं कि 24 घंटे हम उसको, हमने रोस्टर बनाया है बैठने का, तो जिससे हमारे आयुष्मान के जो मरीज आते हैं, रात में आए दिन में आए, उनका रजिस्ट्रेशन हो और आयुष्मान के द्वारा उनका इलाज हो। तो ये भी हमने इसकी व्यवस्था करी है। सर, लिफ्ट को लेकर मरीजों और उनके परिजनों में ज़्यादातर परेशानी देखी गई है। उस समय आप मौजूद नहीं थे, आप चार्ज नहीं लिए थे सर, पर आपके पहले जो व्यवस्था थी लिफ्ट को लेकर काफी जर्जर थी। आप मतलब मरीज और उनके परिजन ज्यादातर परेशान देखे जा रहे थे। अभी नया अनुमोदन हुआ आपके मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा, लिफ्ट के लिए नया सैंक्शनमेंट दिया गया, लेकिन आज भी लिफ्ट नहीं लग पाई है और मरीज और उनके परिजन सफर कर रहे हैं। तो लिफ्ट के लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर? लिफ्ट में अभी हमारे पास 2 हमारी स्ट्रेचर लिफ्ट बड़ी काम कर रही है और डॉक्टरों की भी 2 लिफ्ट काम कर रही है। अभी जो प्रस्ताव हमने 2 लिफ्ट का और नई स्ट्रेचर लिफ्ट का जो मरीजों के लिए ही बना के भेजा हुआ है, तो वो शीघ्र ही हमारी वो लिफ्ट लग जाएगी। लेकिन अभी मरीजों को वर्तमान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हालांकि लिफ्टों में थोड़ा सा रिपेयरिंग वर्क वगैरह कभी कभी होता रहता है, पुरानी लिफ्ट हैं तो वो हम उसका करवाते रहते हैं। सर, फायर सिस्टम को देखा गया है कि ढीला नजर आता है। ऐसे सब घटनाएं 2 घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर सर फायर सिस्टम थोड़ा लूज माना जा रहा है। सर, आपके कार्यकाल में तो नहीं हुआ, लेकिन आपके पीछे जो अधिष्ठाता थे उनके कार्यकाल में 2 बार फायर सिस्टम लूज पाया गया और यहाँ तक कि कलेक्टर ने स्वयं आके औचक निरीक्षण किया और अधीनस्थ स्टाफ को निर्देश दिया कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हालांकि किसी की लापरवाही नहीं है, कहते ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी सर फायर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी, पुराना अस्पताल है, उसमें पुराने हिसाब की वायरिंग है। उस समय एसी और इस तरीके के प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं थे। अब आजकल सब जगह एसी नए जहाँ पे थे वो लगाने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पुरानी वायरिंग है कई बार वो गड़बड़ हो जाती है। तो उसकी वजह से हुआ है एक आध जगह, उसको तुरंत हमने फायर सिस्टम के द्वारा उसको कंट्रोल भी किया, उसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ उससे। लेकिन आज हमने पूरी फायर सिस्टम की पूरी मीटिंग को रिव्यू किया, तो हमने नया जो एक प्रपोजल हमने पूरे अस्पताल का SGMH का बना के भेजा है। सुपर स्पेशलिटी में हमारे सब जगह फायर जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं और आगे भी हम इसके लिए नए
जो हमें सिलेंडर्स लेने हैं, ऑक्सीजन, फायर फाइटिंग, वो उसके लिए हम नए प्रस्ताव बना के हम उसको शीघ्र ही कर देंगे। सर, गर्मी तेजी से बढ़ रही है, आपके यहाँ वाटर कूलर की कमी देखी गई है, आपने इंतजाम कराया देसी फ्रिज के रूप में। अभी आपने कुछ दिन पहले सामाजिक संस्था हिंदू उच्च समिति द्वारा देसी फ्रिज का उद्घाटन करवाया, तो इस तरीके से क्या प्रयास रहेंगे कि गर्मी में लोगों को ठंडा पानी मिले, मीठा पानी मिले, मरीज के परिजन और उन मरीजों को संतोष प्राप्त हो कि अस्पताल द्वारा अच्छी व्यवस्था की जा रही है? क्या प्रयास रहेंगे इसके लिए सर? जी, इसके लिए हम अस्पताल की तरफ से तो सारे प्रयास, जैसे वाटर कूलर है, फिल्टर वगैरह लगा ही रहे हैं और जो हमारे पास हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं भी सब जगह लगाती रहती है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि सब जगह लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा मरीज यहाँ पे बाहर का आता है, गांव से आता है, दूर दराज के इलाकों से आता है। अगर संस्थाएं हमें इसमें सहयोग करेंगी तो हमारी ये, क्योंकि प्याऊ लगाना तो एक सामाजिक और धर्म का भी काम रहता है, सब पिलाते भी हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर वो हमें भी सहयोग करें तो हम मिलके, क्योंकि समाज का ही अस्पताल, हम प्रशासनिक अधिकारी भले ही हम भी समाज के ही अंग हैं, हम भी नहीं देखना चाहते कि मरीज को कोई प्यास से कोई परेशानी हो। तो सामाजिक संस्थाओं से मिलकर सहयोग से तो ये बहुत अच्छा और काम हो सकता है। थैंक यू सर। बारिश का मौसम करीब है, अपना ड्रेनेज सिस्टम संजय गांधी अस्पताल का थोड़ा सा कमजोर है। जैसे ही बारिश होती है अस्पताल के परिसर में पानी भर जाता है, कई जगहों पे छत भी टपकने लगती है, तो ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? ड्रेनेज सिस्टम का सुधारने के लिए ऑलरेडी हमारे संजय गांधी में काम चल रहा है। स्पेशल पाइप्स कास्ट आयरन की मंगवाई गई हुई हैं और उसमें काम लगा हुआ है। हमारी कलेक्टर मैडम ने भी संज्ञान में लिया है। अभी पिछले दिनों काफ़ी पेपर में, अखबारों में भी निकला कि इतने साल पुराने और सबसे बड़े अस्पताल का, इस क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। पूरा फेल तो अब मैं ना कहूँगा, लेकिन ये बात सही है कि 20-30% फेल है। तो उस 20-30% को सुधारने का पूरा हम लोग लगे हुए हैं तत्परता से, और बिल्कुल मानसून के पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर, वाहन पार्किंग की जगह कम पड़ रही है, ज़्यादातर देखा होगा ओपीडी और कर घटना भी हुई। सर, आपने देखा होगा कि आपके जूडा प्रेसिडेंट, उनकी गाड़ी पार्क करने में गाड़ी फंस गई, तो पार्किंग की कमी है। तो पार्किंग की कमी को दूर करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? पार्किंग को दूर करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास तो ये है कि हमारा पूरा रिनोवेट हो रहा है, पूरा अस्पताल परिसर। उसमें कुछ जगह टूट रहे हैं और नई ओपीडी भवन बन रहा है, और पुराने ओपीडी भवन को दूसरे कामों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। और जो हमारे जो सबसे ज़्यादा जिसमें पेशेंट आते हैं, हमारे मैटरनल और चाइल्ड में, जो मैटरनल और चाइल्ड में सबसे ज़्यादा मरीज हैं, उनके लिए अलग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ऐसे बढ़ रहा है हमारा अस्पताल का परिसर, तो निश्चित रूप से पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। सर, ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आपके अधिष्ठाता ने बहुत अच्छे प्रयास किए और क्यूआर सिस्टम, कोड सिस्टम लाया, जिसकी वजह से परेशानी काफ़ी हद तक हल हुई। आपके आगे की भीड़ कम हो, काउंटर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खोले जाएं, मरीजों और उनके परिजनों को समस्या न हो, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? हम इसके लिए अभी आज ही कुछ सुझाव आए हैं कि कहीं पे कुछ मरीजों को बैठने के लिए कुछ शेड्स वगैरह बनवाया जाए, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम अपने सर्वर की स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं। अभी यहाँ जो 100 Mbps है उसको 200 Mbps करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी फास्ट होगा। और जैसे जैसे जागरूकता आएगी मरीजों में, वही मरीज जब दोबारा आएगा उसी आभा ऐप से, तो उसको बहुत कम समय लगेगा। मतलब उसमें मुश्किल से 50% से 60% की कमी आएगी जब दोबारा कोई मरीज एंटर करेगा तो उस रजिस्ट्रेशन में। तो ऐसा करके हम भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनमानस से यह अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना आभा ऐप में रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे पूरा उनका डाटा बन जाए और वो फिर देश में किसी भी अस्पताल में जाएंगे और उस आभा ऐप, क्योंकि ये पूरे देश में संचालित है ये, तो देश में किसी भी आभा ऐप वाले चिकित्सालय में जाएंगे और अपना जैसे स्कैन करेंगे वैसे उनकी पूरी डाटा एंट्री और पूरे उनके इन्वेस्टिगेशन उसमें आ जाएंगे, और जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, यहाँ से जो संजय गांधी अस्पताल के मरीज जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए इंटर करते हैं, हम निकलते हैं, तो यहाँ के बगल से एक मार्ग है सर, वहाँ पे काफ़ी लंबा गैप है और धूप बहुत तेज़ी से हो रही है। कोई पेशेंट अगर इस स्टेजर पे होता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ, उसको संज्ञान में लिया कॉरिडोर के रूप में वहाँ काम लगना था, इसलिए वहाँ पे निर्माण कार्य नहीं हो पाया। एक शेड का एक कार्यकारिणी में हमारे पास हुआ था कि यहाँ से और सुपर स्पेशलिटी के बीच में एक शेड बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि बीच में नई नई स्कीमें आ गई और काम लगना था, इसलिए हम उसको पूरा नहीं कर पाए। हम उसको रिव्यू करके और उसमें जो आपने इंगित समस्या बताई है उसमें हम ध्यान देंगे। सर, आखिरी और अंतिम सवाल सर, फायर सिस्टम आपने भी देखा होगा, आपके पहले भी जो अधीक्षक थे, आपके कार्यकाल में भी सर आगजनी की घटनाएं हुई,
जिससे एक मैसेज मिला कि कहीं ना कहीं अस्पताल में फायर सिस्टम फेल है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास फायर है? सिस्टम हमारा लगा हुआ है, फायर सिस्टम को हम इतना फेल तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी वायरिंग बहुत ओल्ड है, वायरिंग हमारी पुरानी है और उसके लिए एक विस्तृत वायरिंग के लिए प्राक्कलन हमारे इंजीनियर्स के द्वारा तैयार करके भेजा गया है, जो शासन के पास लंबित है। और हमको लगता है कि ये आचार संहिता के बाद इस पर जरूर एक्शन होगा और हमको पूरी नई वायरिंग का एक प्राक्कलन मिलेगा और उससे हम पूरा वायरिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे इसकी इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम हो पाएंगी। सर, गर्मी का सीजन करीब है, गर्मी आ चुकी है, वाटर कूलर और पेयजल के लिए क्या व्यवस्था बना रहे? अभी आप लोगों ने हिंदू उत्सव समिति के से आग्रह किया, जिसके बाद हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष मंगू सरदार ने देसी फ्रिज का इंतजाम किया और कई लोगों को मीठा और ठंडा पानी मिल रहा है। तो सर, गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर और देसी फ्रिज टाइप के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? वाटर कूलर अभी हमने कल स्टोर से एक वाटर कूलर इशू किया है आम पब्लिक के लिए और इसी प्रकार से पूरे कूलर हमारे पूरे अप टू डेट हैं, सब में खस की चटिया और उसके पंप सबका रिपेयरिंग कार्य हो चुका है। हमारा एसी का भी एक बार पूरा हो चुका था उसके पहले कि सभी की सर्विसिंग हो जाए, लेकिन फिर से दिखवा रहे हैं, कहीं कहीं एसी की शिकायतें मिल रही हैं, कहीं कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो हम बराबर। मऊगंज जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया था, लेकिन कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद बोरिंग करने वाले भूस्वामी और मशीन संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध के बावजूद बोरिंग करना मकान मालिक एवं मशीन मालिक को उस समय भारी पड़ गया, जब मिली शिकायत के आधार पर कलेक्टर मऊगंज के निर्देश पर तहसीलदार नईगढ़ी दीपक तिवारी सहयोगी राजस्व हमले के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध उत्खनन में लगी बोरिंग मशीन को जब्त करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन जब्त करते हुए संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। बताया गया कि मंगलवार 7 मई की दोपहर बाद कलेक्टर मऊगंज को दूरभाष पर सूचना दी गई कि जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पहरखा गांव में प्रतिबंध के बाद भी बोरिंग की जा रही है, जिस पर तत्काल कार्यवाही की गई। राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन को जब्त कर लिया। वहीं बोरिंग मशीन को पुलिस थाना नईगढ़ी में सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा कराया गया। बताया गया है कि जल अभावग्रस्त घोषित किए जाने के आदेश के बावजूद जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के पहरखा नामक गांव निवासी छोटे लाल यादव पिता बैजनाथ यादव की जमीन पर उनके घर के सामने प्रतिबंध के बाद भी बोरिंग मशीन क्रमांक A19AA 3416 के तथाकथित बोरिंग मशीन मालिक हरिहर प्रसाद मिश्र की मशीन से मैनेजर योगेंद्र गौतम पिता उमाशंकर गौतम उम्र 40 वर्ष निवासी तिवरीगमा एवं बोरिंग मशीन एजेंट संतोष पटेल की मौजूदगी में मशीन चालक द्वारा बोरिंग की जा रही थी। खेत में बोर करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही खेत में बोर करने वाली 2 बोरिंग मशीन को वाहन सहित जब्त कर लिया है। मशीनों की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आकी गई है। फसल खरीदी केंद्र में अनियमितताओं को देखते हुए किसानों ने सरकार के ऊपर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है, जिसके बाद अधिकारियों ने पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र में काफी समय लगने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान हैं जो कई दिनों से कृषि उपज मंडी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गेहूं खरीदी केंद्र में प्रति क्विंटल 14 रुपए समिति के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें बालगाना सहित सिलाई टैग और तौलाई की कीमत जोड़ी गई है। गेहूं खरीदी केंद्र में किसानों ने कहा कि मिलने वाले पैसों में उनसे खाद एवं बीज के पैसे काटे जा रहे हैं। रीवा खरीदी केंद्र से आ रही शिकायत के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। किसानों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री सहित वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किसानों के लिए जो घोषणा की गई थी वह केवल घोषणा तक ही सीमित है। किसानों को चारों ओर से लूटा जा रहा है और अभी भी सरकार मौन बनी हुई है। हम उमरी गांव से आए सर। गेहूं लेके आए? जी हाँ, गेहूं लेकर आए। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है कुछ नहीं है सर, पर जो सोसाइटी में बेचा जाता है तो हम देखते हैं कि किसान जो है तो एक तो जो दूसरे बैंक से कर्जा लिए हैं तो किसान जो है तो किसानों को सोसाइटियों से खाद बीज नहीं दिया जाता है, फिर भी उनके ऊपर कर्जा जो है तो भार एक्स्ट्रा लादा गया है और लाद कर उसको बिक्री करता किसान तो काट भी लिया जाता है जबरदस्ती। और फिर हम जो किसान चुकता भी कर चुके हैं और उनके पास अब चुकता कर चुके हैं, पर्ची नहीं है कोई, फिर भी पैसा जो है तो काट लिया जाता है। ऐसा सिस्टम बना गया है
ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। समिति वाले क्या कह रहे हैं इस बारे में? समिति के बाद जो बोलता है कि वो देखेंगे समझेंगे, बस हो गया। अभी चोराटा के हमारे उपाध्याय जी आए तो बोले थे कि धान में हमने 20,000 रुपए कट गया है और इसमें भी हमारा 20,000 रुपए कट गया। आप बताइए, है जब उसमें तब कट गया है, चुकता हो गया है, तो फिर क्या एक्स्ट्रा उनका पैसा काटा जाता है? और दूसरी चीज ये है कि गेहूं लेकर आए हैं आप, जी, उसमें कितना ले रहे हैं आपसे एक बोरी में? एक बोरी में 600 ग्राम जो होता है। 50 किलो 608 ले रहे हैं। 50 किलो नहीं, 8 लेबर है, कहीं कहीं 800 भी ले लेता है। तो किसान को भाई ऐसा नहीं देखी, किसान के को सुनैया नहीं आए। या तो यहाँ मान ले आई थे हम बजे तौलावा में तो ठीक है, नीचे से लेके बोबाई से जब तक किसानी के मिला थी तब वहां चल जाता किसानन की। यहाँ तक कुछ ठीक है, ये कम से कम गल्ला कचड़ा हुआ तब मारिन साफ करीन कैसो मैसो लै ले। तो किसान को ऐसा सुनैया नहीं कहाँ को न कौनो शासन न प्रशासन न कौनो सरकार। और अब मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। गुड़ अंतर्गत खामडीह में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा मरीज को घर के अंदर बंद करके पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित शिव प्रसाद की मां रीना ने बताया कि उसके बहू के पेट में दर्द था, जिसके लिए दवाई लेने के लिए वह डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने उससे दवाई मंगाई, लेकिन पेट्रोल खत्म होने की वजह से शिव प्रसाद को देरी हो गई, जिस वजह से नाराज डॉक्टर ने उसे अपने घर के भीतर बंद करके पिटाई की। इस मारपीट में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होना बताया गया है। फिलहाल पीड़ित का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। रीना खामडे जी, शिव प्रसाद। अब सर अब नहीं रहन जाट तब का बताई काहे थी तीन जी। हम सर दवाई के भेजे हैं और फिर दवाई नहीं दिए हैं, फिर गुड़ से इसका पेट्रोल चुक गया तो हो गया। अब जहाँ सर नहीं रहन थे लौटत रहन सर, वहाँ उनके घरे ठा के तेल चुक गा फिर मारिन सर। अब अंदर बेण के मारिन। बलिराम मारिन ही पिताजी ही और उनकर बच्चे लोग, उनकर बीवी जी, 4 जने जी जी। इसका लिए अपने बीवी के लिए सर, पेट दर्द करत है तो बोली कि जाओ दवाई ले आओ, तो हो गया गए। हाँ दवाई देते हैं सर। हाँ जी। बच्चे भी 2 मारे हैं और उसका मैडम भी मारी। शिव प्रसाद जी। और अब मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ग्राम पंचायत सगरा अंतर्गत मेन रोड में पहाड़िया तक पहुंच मार्ग पर बन रही सड़क की घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई। मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग क्रमांक 1 द्वारा ग्राम पंचायत सगरा में सिरमौर रोड से पहाड़िया बाय हायर सेकेंडरी स्कूल लगभग 4.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सड़क के बीच में पड़ने वाले खेतों के लिए पानी निकासी की व्यवस्था भी नहीं की जा रही, जिस वजह से भविष्य में रोड को खोदना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ठेकेदार को इस बारे में चर्चा की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तिवारी। कौन सा ये टोला? ये तिवारी टोला, वार्ड नंबर 16। क्या समस्या जा रही है? ये समस्या देखिए न, रोड में तमाम न रोलर चला है, मेड़ बना दिए हैं, ये कई दिन चलेगी। घर पे साइकिल चढ़ावे का नहीं बना। ये बरसात में बड़ी दिक्कत हुई। यह है सही रोड नहीं बन रही है। किस तरह की गुणवत्ता देखते हैं? अब देखिए ना, यहाँ न पानी डालते हैं न कुछ है, मेड़ बना दिए दोनों तरफ, न रोलर चल रहा है, इसमें डामर कर देंगे, यही उखड़ जाएगी। 2 महीने से इतनी समस्या है कि बाहर निकलना मुश्किल है। गाड़ी ओड़ी में धूल भर जाता है। पानी नहीं डलवाते? कुछ नहीं, रोलर वगैरह कुछ नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।